ना चाहते हुए भी आज मैं आपके साथ में अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ में हुआ वो किसी और लड़की के साथ में हो। 2 साल इस बात को बीत चुके हैं, लेकिन मैं अभी ये सदमा भूल नहीं पाई हूँ। 2 लड़कों की या 2 लड़कियों की शादी होना आजकल बहुत आम बात हो गई है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बट मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरी शादी हुई थी, मुझको मेरे हस्बैंड ने इतना तंग किया कि मैं उससे डिवोर्स लेकर अलग हो गई, जबकि हमारे 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। इलेमनी के पैसों में मैंने अपना पार्लर शुरू कर लिया था और मैंने ठान लिया था कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। तभी मेरी जिंदगी में एक रूही नाम की लड़की आई। मेरे पार्लर के सामने एक स्कूल था, उसी स्कूल में वो अपने बेटे को हर रोज स्कूल छोड़ने आती थी। फिर वो कभी थ्रेडिंग कराने, कभी फेशियल कराने पार्लर में भी आने लगी और मेरा काम देखकर वो बहुत खुश होती। कुछ ही दिनों में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और वो सारी अपनी बातें मुझसे शेयर करती और मैं उससे। अब हम कहीं जाते तो एक साथ जाते और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। ऐसा लगता मानो जैसे मेरी बदरौनगी जिंदगी में किसी ने खूबसूरत रंग भर दिए हों और उसके साथ में रहकर मैं अपने आप को पूरा महसूस करती। मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, बट उसने बताया कि तुम्हारे साथ मैं अपने आप को पूरा महसूस करती हूँ। ना मैं उस वक्त समझ पाई थी और ना आज तक समझ पाई हूँ कि वो सब क्या था। बस ये था कि मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, चलो हम अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं। और मैं मान गई और हम दोनों एक साथ रहने लगे। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन ये अच्छाई सिर्फ कुछ दिनों की थी। प्यार मोहब्बत ये सब फिल्मों में होता है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। असलियत में ये सब कुछ नहीं होता, जो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई। मुझसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बोलती थी कि लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ये छोटा शहर है, चलो हम बड़े शहर में चलते हैं और वहाँ पर ये सब आम बात है। कि मुझे अपने आप की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम बहुत मासूम हो, तुमसे ये सब सहन नहीं होगा और मैं तुमको परेशान नहीं देख सकती। चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं बड़े शहर में जाकर हम अपना घर खरीदेंगे, पार्लर खरीदेंगे और अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे, उनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे और हम तो एक दूसरे के लिए काफ़ी ही हैं। और हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, अपने तीनों बच्चों के साथ चैन सुकून से और खुशी से रहेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद ही जल्दी जल्दी में मैंने अपना घर और पार्लर जितने की कीमत थी उससे कम पैसों में बेच दिया। और उनके पैसे आते ही सबसे पहले सारे पैसे बैंक से मैंने निकाले, जो कि रूही जानती थी कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास 30 तोला सोना है। ये सब उसको पहले ही पता था, उन दिनों में जिस वक्त वो मुझसे फेशियल कराने आती थी। फिर मैंने सारा सोना भी लॉकर में से निकालकर उसके साथ में चलने का प्लान बनाया। फिर मैंने अपने ही हाथों से उसको तैयार किया और उसके बेटे को और अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और फिर हम स्टेशन की तरफ निकल दिए। जिस ज़िंदगी को मैं हमेशा से जीना चाहती थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब वो टाइम आ चुका है और सपनों भरी बातें अपने बच्चों से करती हुई चल रही थी। और जितनी मैं खुश थी उससे भी ज़्यादा रूही खुश लग रही थी। जैसे ही ट्रेन आती है, रूही बोलती है कि बच्चों को स्नैक्स वगैरह लिए या नहीं, ट्रेन में तो बहुत महंगे मिलते हैं, जाओ जल्दी से लेकर आओ, ट्रेन के चलने में तो अभी टाइम है। मैं बोलती हूँ ठीक है। वो बोलती है, अरे ये पैसों का और ज्वेलरी का बैग कहाँ लिए फिर रही हो, कोई चुरा ले जाएगा, इसको इधर को दो। मैंने उसको दे दिया और पल भर के लिए भी मैं उसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकती थी कि वो धोखा कर सकती है मेरे साथ। मैंने बेधड़क होकर सारा सामान उसके हाथ में सौंप दिया और मैं खाने पीने का बच्चों का सामान लेने चली गई। मैं दूर से ही देखती हूँ कि ट्रेन तो चलने ही वाली है। मैं जैसे वापस आने लगती हूँ, वो बोलती है, अरे नहीं नहीं, तुम ले लो, अभी ये रुकेगी। और मैं फिर बेफिक्र होकर आराम से सामान खरीदने लग जाती हूँ। और जब सारा सामान खरीद लेती हूँ, पलट कर देखती हूँ तो रूही अपने बेटे को लेकर भाग रही होती है।
मेरे पैरों में भागने की भी हिम्मत नहीं रहती। और जब ट्रेन में वो चढ़ती है और ट्रेन चलती है, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सीने के ऊपर पैर रख कर चढ़ी हो। कोई समझ नहीं पाएगा कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर रही है। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे भागना है या इसको पकड़ना है या अपने बच्चों को लेकर ट्रेन में चढ़ना है या चीखना है। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने बेटे का हाथ थामे ट्रेन में चढ़ गई और ट्रेन चलती रही और उसके चेहरे पर एक किलर वाली मुस्कान। मैं फिर भागी अपने बच्चों की तरफ और मेरे बच्चे हवन्नक होकर उसको रोक रहे थे। मैं अपने बच्चों को लेकर भागकर ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। भागा ही नहीं जा रहा था, बदन में उस वक्त जान ही नहीं थी। धोखा ही इतना खतरनाक मिला था। सुबह से शाम हो गई, वहीं पर खड़े खड़े रोती रही। ये सोचती रही कि शायद उसके दिल में मेरे लिए प्यार जागे और वो वापस उतर कर आ जाए, मगर मैं यहाँ पर भी गलत साबित हुई। उस रोज़ इतनी तेज़ बारिश हुई, लेकिन मैं और मेरे बच्चे पूरी रात वहीं पर स्टेशन पर भीगते रहे। कहीं जाने की मेरे में हिम्मत ही नहीं बची थी। अब दिन निकला और मैं और मेरे बच्चे रोते हुए सड़क पर चल दिए। पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो सारी बातें दिमाग में से निकल ही नहीं रही थी। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ से एक दोस्त के घर पर आ जाती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ, और बताते बताते कब कभी बंध जाती है और मुझे वहीं पर इतनी तेज़ का बुखार आ जाता है कि मुझे होश भी नहीं रहता। जब होश आता है तो मुझको चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोस्त की माँ दोस्त पर चिल्ला रही होती है कि ये कहाँ से बीमार को उठा लाया है, कौन है ये, कब तक हम इसको खिलाएंगे, इसके बच्चे कितने शैतान हैं, यहाँ से क्यों दफा नहीं हो रही है। और मैं फिर ठानती हूँ कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मगर क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घर पार्लर में तो सब कुछ बेच चुकी थी। मेरे दोस्त मुझको कहता है कि गांव में हमारा मकान पड़ा है, वो ऐसे ही पड़ा है, बहुत दिनों से, जाओ तुम उसमें जाकर रह लो और कुछ काम धंधा करके अपना गुजारा कर लो, लेकिन प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मैं ना चाहते हुए भी उस मकान की चाबी उससे लेकर और उस घर में रहने के लिए आ गई। गांव आने के लिए जो मेरे दोस्त ने मुझको पैसे दिए थे वो सब खर्च हो चुके थे। 3 दिन हो गए थे मुझे नौकरी की तलाश में भटकते हुए, और मेरे बच्चे और मैं बिल्कुल बिल्कुल भूखे थे। जैसे तैसे करके मुझे पार्लर में ही 300 रुपये रोज़ की नौकरी मिल गई, और 2 साल से मैं वही नौकरी कर रही हूँ। पहले जाती हूँ, फिर वहाँ बेहिसाब काम करती हूँ, फिर 300 रुपये लेकर अपने घर आती हूँ और बच्चों के लिए अपने लिए खाना बनाती हूँ और तब खाकर सो जाती हूँ। लेकिन 2 साल हो गए, वही सपने, वही जो उसने मेरे साथ किया वही आंखों में घूमता रहता है। नहीं भूल पाई मैं ये। क्या वाकई में मैं ये धोखा डिज़र्व करती थी? मेरा पैसा गया, ज्वेलरी गई, लेकिन जो विश्वासघात हुआ ना, मैं उसको नहीं भूल पाई अब तक।